वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आज के टॉपिक में हमने रूफ कवरिंग मटेरियल के बारे में बताना है कि रूफ कवरिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं। तो ट्रस लगाने के बाद उसे रूफ कवरिंग मटेरियल से कवर किया जाता है। कवरिंग मटेरियल पर कोई संरचनात्मक भार नहीं आता है और इसका कार्य बिल्डिंग में नमी ऊष्मा को अंदर आने और बाहर जाने से रोकना है। भारतवर्ष में बहुत से रूफ कवरिंग मटेरियल प्रचलित हैं। मटेरियल का चुनाव, बिल्डिंग का प्रकार, स्थानीय परिस्थितियां, टिकाऊपन, मेंटेनेंस, लागत आदि पर निर्भर करता है। हमारे देश में यूज होने वाले कुछ प्रचलित कवरिंग मटेरियल निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, छप्पर आवरण। नंबर 2, देसी खपरेल या टाइल, मैंगलोरी खपरेल या टाइल, स्लेट स्टोन, एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, एसी सीट्स और गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, जस्तीकृत लोहे की चादरें। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट यानी कि जस्तीकृत लोहे की चादर। तो रूफ कवरिंग में इन मटेरियलों का हम यूज़ करते हैं और इनके हिसाब से हम आगे बताएंगे। नंबर फर्स्ट आता है हमारा छप्पर आवरण। यह सबसे निम्न कोटि का रूफ आवरण मटेरियल है। ये सबसे हल्का और सस्ता होता है, लेकिन यह आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इनमें आग लगने का खतरा बहुत रहता है और यह वर्षा के पानी को सोख लेता है, जिससे यह सड़ जाता है। इसमें दुर्गंध आने लगती है और चूहे और अन्य जानवर इसमें बिल बना लेते हैं और इसको हर साल वर्षा से पहले ही ठीक करना पड़ता है। तो छप्पर जो होता है आज की तारीख में बहुत कम इसका यूज रहा है। तो छप्पर हम घास फूस का छप्पर बनाते हैं हालांकि, और ये भी एक कवरिंग मटेरियल है, मगर इसकी जो लाइफ होती है बहुत कम होती है और इसमें बहुत सारे चूहे जानवर अपना बिल बना लेते हैं, चिड़ियाँ वगैरह। तो इसको हर साल मेंटेनेंस करना होता है और मेंटेनेंस करने के उपरांत ही हम इसको यूज़ में लाते हैं। इस आवड़ों केवल गांवों में सस्ते मकानों के लिए ही यूज़ करते हैं। जो छप्पर होते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली गांवों में ही मिलते हैं और छप्पर को अगर इस्तेमाल करना हो तो इसका यथासंभव आगिन और जल अवरोधक बनाना जाना चाहिए। इसके लिए छत पर विशेष प्रकार के रसायन का छिड़काव किया जाता है। छप्पर की जल पारगम्यता अधिक होती है, इसलिए छत में ढाल अधिक रखा जाता है ताकि वर्षा का जल जल्द से जल्द बह जाए। और सस्ता होने के कारण ये हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अग्निरोधी न होने के कारण गर्मियों में अक्सर अग्निकांड की घटनाएं होती रहती हैं। तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर छप्पर का यूज़ आज भी होता है और ये बहुत ज़्यादा जो लोग गरीब होते हैं ज़्यादातर वो लोग छप्पर डालकर ही अपना बसेरा बनाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है, जिससे पूरा छप्पर तहस नहस हो जाता है। खपरेल, देसी खपरेल या टाइल्स। देसी खपरेल या टाइल कंट्री टाइल्स
खपरेली टाइल मिट्टी से बनाई जाती है, जिनको बाद में भट्टी में पका लिया जाता है। टाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फ्लैट और एक होती है हाफ राउंड, जिनको छत पर बिछाने के लिए संयुक्त रूप से यूज किया जाता है। हाफ राउंड जो टाइलों को सपाट पाइलों के जोड़ों पर ढकने में यूज किया जाता है। इससे जोड़ वाटरप्रूफ होते हैं। टाइल्स एक सिरे की चौड़ाई दूसरे सिरे की चौड़ाई से अधिक होती है और जो साइज उधर कुछ भी रखी जा सकती है। रूफ बनाने के लिए सबसे पहले राफ्टर 25 सेंटीमीटर के अंतरालों पर लगाकर इसके ऊपर साल की लकड़ी या बांस के बैटन्स लगभग 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर कर दिए जाते हैं। इन बैटन्स पर सपाट टाइलें ओवरलेप देते हुए मिट्टी के गारे से लगा दी जाती हैं ताकि जोड़ों से पानी का सपाट और उन्हें बिछाने की विधि दर्शाई गई है। तो खपरेल जो देसी खपरेल है इस टाइप से डिजाइन की जाती है और बैटन्स साधारण कट। तो ये साधारण कड़ी है, ये अगर देखें यहाँ पर साधारण कड़ी है। इस साधारण कड़ी पर ये बैटन है और बैटन के बाद में देसी खपरेल। अर्ध गोलाकार और सपाट देसी खपरेल और इन्हें बिछाना। खपरेल टाइल मिट्टी से बनाई जाती है, जिनके बाद में भट्टों में पका लिया जाता है। ठीक है, जो खपरेल होती है उसका अर्ध गोलाकार सिरा आगे छोटा पीछे बड़ा होता है और ये जो हमारे पास फ्लैट टाइल्स है। टाइल्स के एक सिरे की चौड़ाई दूसरे सिरे से अधिक रखती है। जो आप इलाहाबादी टाइल्स क्या होती हैं? इलाहाबादी टाइल्स के बारे में आप समझ लें कि इलाहाबाद टाइल्स ये टाइल भी देसी टाइलों की भांति ही सपाट, ये फ्लैट और हाफ सर्कुलर आकार में होती हैं, लेकिन इन टाइलों में एक खांचा भी बना होता है जिसमें आपस में अच्छी प्रकार से फंस जाती हैं। इनको बिछाने की विधि भी देसी टाइलों की तरह ही होती है, लेकिन इनके बिछाने में मिट्टी के गारे के स्थान पर सीमेंट या चूने मसाले का यूज किया जाता है। इनसे बनी छत देसी खपरेल की छत से अच्छी होती है। इलाहाबाद टाइल्स उनको लगाना तो ये इलाहाबादी टाइल्स हैं जिनको आप बिछा सकते हैं। ये हमारे पास फ्लैट टाइल्स है जिसका एक सिरा 24 सेंटीमीटर का है और एक सिरा 26 सेंटीमीटर का है और 38 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। 38 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, 24 की चौड़ाई, 26 की पिछली चौड़ाई। अर्ध गोलाकार खपरेल जो हमारी है तो इसका एक खांचा एक साइड से कटा हुआ होता है। तो ये यहाँ पे टाइलें बिछाई हैं और ये एक किसी बैटन पर ये लगा कर दिखाई गई है। ये हमारी फ्लैट टाइल्स है और ये हमारी अर्ध गोलाकार टाइल।
अर्धगोलाकार टाइल्स जो होती है वो दो फ्लैट टाइल्स, सपोज करो ये हमारे पास ये फ्लैट टाइल्स है, ये फ्लैट टाइल्स है। और जब इस पे हम अर्धगोलाकार हमें अर्धगोलाकार टाइल्स इस पे लगानी है, तो इस तरीके से हमें अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार खपरेल है ये। तो ये बैटन्स हैं, ये टाइल्स बिछाना है। ये अलावा वाइट टाइल्स हम कैसे बिछाते हैं ये दिखाइए। मंगलोरी खपरेल या टाइल्स। ये टाइल देसी और इलाहाबादी टाइल्स से बाहर में हल्की और आकार में बड़ी होती हैं। ये टाइल्स इलाहाबादी टाइलों से बाहर में हल्की और आकार में बड़ी होती हैं और ये साधारणतः 32 गुणा 21 सेंटीमीटर की माप में आयताकार रूप में निर्मित की जाती हैं। आवश्यक पकड़ बनाने के लिए टाइल्स की सतह पर प्रक्षेप निकले रहते हैं। एक वर्ग मीटर में लगभग 16 टाइलें लगाई जाती हैं। एक स्क्वायर मीटर में लगभग 16 टाइलें लगाई जाती हैं। ये माना एक वर्ग मीटर है। अब जाहिर सी बात है हम 32 गुणा 21 की टाइल्स लगाएंगे तो 16 लग जाएंगे। अब इसका अगर एरिया निकालें 32 और 16 का कितना होगा, 32 की गुणा 16 से कर लो, 21 से कर लोगे तो ये टाइल का एरिया निकल जाएगा। इसकी गुणा 16 टाइलों से कर दोगे तो 32 सेंटीमीटर लंबाई, 21 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो ये हमारी मंगलोरी टाइल्स है। तो किसी ट्रस पर मंगलोरी टाइल्स कैसे स्थापित किए? सबसे पहले ओलती तख्ता, टाइल्स का प्रोजेक्शन, ये बैटन्स, ये कॉमन राफ्टर, ये तार, ये टाइल्स लगाई हैं। टाइल्स जो लगाते हैं हम एक के ऊपर एक चढ़ा कर चलते हैं। ये नीचे है तो इसके ऊपर ये टाइल्स चढ़ाई, इसके ऊपर ये चढ़ाई, ताकि इसका पानी जब गिरे तो यहाँ से इस पर आए, इस पे इससे आए और इससे यहाँ। तो सभी कार्यों में टाइल्स को सीधे पर्लिन पर लगे बैटन्स पर बिछा दिया जाता है, लेकिन श्रेष्ठ कार्य के लिए टाइलें बिछाने के लिए सबसे पहले पुर्लिन पर कीलों द्वारा तख्ते लगाए जाते हैं। कीलों द्वारा तख्ते लगाए जाते हैं और इन तख्तों पर तारकोल की एक तय बिछाकर उसके ऊपर तारकोल से शोषित सूती कपड़ा खींचकर बांध दिया जाता है। इस कपड़े पर लगभग 32 सेंटीमीटर की दूरी पर कीलों द्वारा बत्ते ठोक कर उनके ऊपर टाइलें बिछा दी जाती हैं। इससे छत जलरोधी हो जाती है। ये टाइलें हल्की होने के कारण आंधी में उड़ सकती हैं, इसलिए टाइलों को तार द्वारा बत्ती से बांध देते हैं।
स्लेट स्टोन, पहाड़ी स्थानों पर जहां अच्छी किस्म का स्लेट पत्थर सस्ता और सुलभ होता है वहां स्लेट पत्थर की छत बहुत उपयुक्त रहती है। पत्थर की 25 गुणा 40 सेंटीमीटर अथवा अन्य किसी उपयुक्त माप की समतल पट्टियां बना ली जाती हैं। पट्टियों की माप के अनुसार साधारण राफ्टों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैटन किलो द्वारा स्थिर कर दिए जाते हैं। पत्थर पट्टियों को समुचित चढ़ाव देते हुए बिछा दिया जाता है। पत्थर पट्टियों को उड़ने से रोकने के लिए उनमें होल करके तार द्वारा बैटन से बांधा जाता है। अब यहाँ एक स्लेट पत्थर की छत दिखा रखी है। यहाँ बैटन राफ्टर स्क्रू, क्योंकि इसमें जो है एक स्लेट को बैटन से किसी बोल्ट द्वारा किया जाता है। तार बांधने के लिए पत्थर के ऊपर दोनों कोनों के समीप तो सुराख बनाए जाते हैं जिससे पत्थर को पेंच द्वारा नीचे बैठने पर कसा जा सके। स्लेट की छतें देखने में सुंदर, आग होती हैं। ये काफ़ी टिकाऊ भी होती हैं, लेकिन पत्थरों को चौकोर आकार में काटना और इनको बिछाना मुश्किल पड़ता है, इसलिए स्लेट पत्थरों का प्रचलन काफ़ी कम है। फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में ये छतें कुछ सीमा तक यूज की जाती हैं। एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें। एस्बेस्टस सीमेंट सीड्स, एजी सीड्स। ये चादरें सीमेंट में एस्बेस्टस के रेसे मिलाकर उससे बने मिक्सचर से बनाई जाती हैं। एस्बेस्टस रेसे की मात्रा 15% के लगभग होती है। एस्बेस्टस मिला होने के कारण ये चादरें फायर प्रूफ होती हैं और ये चादरें मजबूत, टिकाऊ, मौसम से वज्ररोधी होती हैं। ये चादरें काफ़ी पतली, 3 से 6 सेंटीमीटर मोटी और इनकी उसमें चालकता जस्तीकृत लोहे की चादरों से काफ़ी कम होती है। इन चादरों की सजावट अच्छी नहीं होती है। तो जो हमारी एस्बेस्टस शीट होती हैं, एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स, एसी शीट्स बोलते हैं, तो टाइलों की अपेक्षा इनका भार बहुत कम होता है, जिसमें ट्रस के अवयवों के खंड पतले बनाए जा सकते हैं। इससे ट्रस की लागत में काफ़ी बचत होती है और इनको रूफ पर बिछाना काफ़ी सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। इन पर वर्षा और ओलों का शोर भी कम होता है। तो एस्बेस्टस सीमेंट सीट इंडस्ट्रियल और रेसिडेंटल बिल्डिंगों में काफ़ी यूज़ की जाती हैं। इन चादरों में नालियाँ बनी होती हैं जिससे इनकी सामर्थ्य काफ़ी बढ़ जाती है और वर्षा का पानी भी शीघ्रता से बह जाता है। तो एस्बेस्टस सीट जो होती है वो काफ़ी आज की तारीख में चलन में है। इनका सबसे मेन यही काम है कि एक तो ये हीट को भी रोकती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी लोहे की गैल्वेनाइज्ड आयरन की सीट होती है उसके मुकाबले में कम शोर भी करती हैं और कम हीट को अंदर आने देती हैं। इसलिए इन चादरों का काफ़ी यूज है, बट इनकी स्ट्रेंथ कम है। यही चादरों के मुख्य प्रकार निम्न हैं। एवराइट बिग सिक्स और टर्नल ट्राफोर्ड टर्नल टर्नल ट्रेफोर्ड, एवराइट बिग सिक्स और एवराइट स्टैंडर्ड। एवराइट स्टैंडर्ड ये चादरें 1 से 3 मीटर तक की लंबाइयों में मिलती हैं और चादरों की चौड़ाई 0.70 मीटर और मोटाई 2.5 mm होती है। चादरों में नालियाँ 2.55 से 2.85 सेंटीमीटर तक गहरी होती हैं, यानी कि जो चादरों की चौड़ाई होती है वो 0.70 मीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर
और मोटाई 2.5 mm होती है। चादरों में जो नालिका होती हैं वो 2.5 से 2.85 सेंटीमीटर तक गहरी होती हैं और नालियों की केंद्र की दूरी 5.5 सेंटीमीटर होती है। इन चादरों का यूज़ बहुत कम किया जाता है क्योंकि ये दो प्रकार की चादरों से काफ़ी कमज़ोर होती हैं। एवराइट बिग सिक्स, एविराइट बिग सिक्स, ये चादरें 1.52 मीटर से 3.05 मीटर तक की लंबाइयों में उपलब्ध है। इन चादरों की चौड़ाई 1.05 मीटर तथा मोटाई 6 mm के लगभग होती है। चादरों की नलिकाओं में 5 सेंटीमीटर गहरी और नलिकाओं के केंद्र से केंद्र की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये चादरें ही मुख्यतः यूज़ की जाती हैं। टर्नल ट्रेफोर्ड, ये चादरें 1.52 मीटर से 3.05 मीटर लंबी और 1.09 मीटर की चौड़ाई में मिलती हैं। चादर की मोटाई 6 mm तथा नालिकाओं की गहराई 5 सेंटीमीटर तक होती है और सेंटर से सेंटर की दूरी 35 सेंटीमीटर और नालिकाओं के बीच की सतह की सपाट होती है। इन चादरों का भार और सामर्थ्य बिग सिक्स चादर की अपेक्षा कम होता है। तो ये कुछ फिगर दिखा रखे हैं एक राइट बिग सिक्स का और ये टर्नल टेफोर्ड चादर का। तो टर्नल टेफोर्ड चादर 1.02 मीटर की लंबाई की चादर है। तो इसमें हमने इस तरीके से ये डिज़ाइन ही ले रखा है इतना, और एक राइट बिग सिक्स में ये ऊंचे नीचे कई सारे इसके पार्ट दे रखे हैं। ग्लेवनाइज्ड आयरन सीट्स, जस्तीकृत लोहे की चादर। ये चादरें पिडबा लोहे की बनी होती हैं जिनका कोरोजन से बचाने के लिए उनके ऊपर ग्लेवनाइजिंग कर दिया जाता है और ये चादरें हल्की, मजबूत, जलरोधी और टिकाऊ होती हैं। और ये चादरें समतल और नालीदार दोनों प्रकार की होती हैं। समतल चादरें बक्से, बाल्टियाँ, अनाज संग्रह करने की टंकी और अन्य बहुत से सामान बनाने में यूज़ की जाती हैं और छतों के लिए नालीदार चादरों का ही यूज़ किया जाता है। तो ग्लेवनाइज्ड आयरन सीट होती है, उसका यूज़ हम कई तरीके से करते हैं। छत के रूप में भी करते हैं, बॉक्स के रूप में भी करते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि ये चादरें प्लेन, नालीदार दोनों प्रकार की समतल चादरें, प्लेन चादरें होती हैं वो बक्से, बाल्टियाँ, बक्से बना सकते हैं, बाल्टियाँ भी बना सकते हैं। बक्से, बाल्टियाँ, अनाज स्टोर करने की टंकियाँ और बहुत से सामान बनाने में यूज़ की जाती हैं। छतों के लिए नालीदार चादरों का ही यूज़ किया जाता है और ये चादरें ताप की सुचालक होती हैं क्योंकि ताप बढ़ने पर ही एकदम गर्म ठंडी हो जाती है, जिसके कारण इनके बने बिल्डिंग घर में बहुत गर्म और जाड़ों में बहुत ठंडे हो जाते हैं और वर्षा वाला पड़ने पर छत पर कोई अन्य वस्तु गिरने पर शोर भी बहुत अधिक होता है। इस कारण चादरें आवासीय बिल्डिंगों में बहुत कम यूज़ की जाती है। अब जाहिर सी बात है, कोई लोहे की छड़ है या लोहे की कोई फ्लैट सीट है तो उस पर कोई भी चीज़ गिरेगी तो उसकी आवाज़ साउंड ज़्यादा आएगी। इन चादरों की यानी कि जो आयरन की चादरों की आयु जस्तीकरण की परत पर निर्भर करती है और औद्योगिक इंडस्ट्री में जहाँ वातावरण में अम्लीय गैसें उपस्थित होती हैं, चादरों का जस्तीकरण बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इनका संक्षारण बहुत शीघ्रता से होता है और हल्की, मजबूत, टिकाऊ, जलरोधी और आगिरोधी होने के कारण ये चादरें बिल्डिंगों में, वर्कशॉपों में बहुत से यूज़ की जाती हैं। इन चादरों की मैकेनिकल सामर्थ्य काफ़ी होती है और जबकि एस्बेस्टस की चादरें भंगुर होती हैं और परिवहन और बिछाने में टूटने का डर रहता है। एस्बेस्टस चादरों पर कोई भारी वस्तु गिर पड़ने पर टूटने का डर भी रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर एस्बेस्टस सीट हमारी एसी सीट है तो उस पर अगर कोई लोड गिर जाता है तो वो तुरंत टूटने का खतरा रहता है क्योंकि वो एकदम भंगुर हो जाती है, ब्रिटल मटेरियल होता है। और एसी सीट पर कुछ चीज़ गिरने पर वो शोर करती है और उसको जो है काफ़ी हद तक
रोक लेती है और एकदम नहीं टूटती है। तो एसेस्टर्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, और जो हमारी GI ग्लेवनाइज्ड आयरन सीट है इसकी अलग प्रॉपर्टी है। दोनों का ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर हम ग्लेजनाइड आयरन सीट का ही इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू क्लास।